हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो संविधान की बात करें तो संविधान जो है, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। उनमें से कौन से अनुच्छेद में हमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद में मिलता है 51 क। तो संविधान का अनुच्छेद 51 क जो है उसमें व्यवस्था की गई है मौलिक कर्तव्य की। इसके बाद में भाग की बात करें तो भाग जो है वो भाग 4 और 4 में कौन सा क। तो भाग 4 तो हमने पढ़ा था, किससे संबंधित था? तो भाग 4 संबंधित था नीति निर्देशक तत्वों से, और भाग 4 में क जोड़ करके किसकी व्यवस्था की गई? मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई। आगे हम बात करें समिति की कि कौन सी समिति की सिफारिश पर हमने संविधान में किसको जोड़ा? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया था जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह क्या बनी? समिति बनी। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश में कहा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। तो इस समिति की सिफारिश में संविधान में किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को। अब जब अपना संविधान बना 26 नवंबर 1949, उस समय कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में थे? तो संविधान बना और संविधान लागू हुआ उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं था। तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए हमने संविधान में क्या किया? संशोधन। तो उसे कहा गया संविधान संशोधन। और संविधान में संशोधन करके हमने संविधान में किसको जोड़ा? मौलिक कर्तव्य। तो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में हमने संविधान में संशोधन करके 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा। तो 10 जो मूल कर्तव्य हैं उसको संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन कौन सा करना पड़ा? 42वां संविधान संशोधन। और ये कब किया गया? 1976 में। इसके बाद में संविधान में एक संशोधन और करना पड़ा और वो था 86वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2002 में। और इसके माध्यम से हमने 11वां मूल कर्तव्य किस में जोड़ा? तो 11वां मूल कर्तव्य हमने संविधान में जोड़ा। 11 नहीं जोड़े, 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा। अब वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो 11। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में हमने 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े। फिर 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां जो मूल कर्तव्य है वो हमने संविधान में जोड़ा। तो इस प्रकार से कुल जो मूल कर्तव्य हो गए वो कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा मूल कर्तव्य हमें प्राप्त है। तो इसके दो शॉर्ट ट्रिक्स, इसका एक सूत्र आपको याद रखना है और बड़ा इजी है, आसानी से उसको याद रखा जा सकता है। तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो ABCD की बात करते हैं। इसमें ए से होता है एंथम। एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। तो ए से एंथम, एंथम को क्या बोलते हैं? राष्ट्रगान। फिर बी पर आओ। बी का मतलब है भगत सिंह। और भगत सिंह किससे संबंधित थे? देशभक्ति से। ठीक है। सी में आओ, सोरेंटी। सोरेंटी, और सोरेंटी का मतलब होता है संप्रभु। डी में आओ, डिफेंस। और डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना।
फिर ई पर आओ, इक्वल ब्रोदरहुड, इक्वल ब्रोदरहुड, इक्वल ब्रोदरहुड। इसका मतलब होता है इक्वल का मतलब समान और ब्रोदरहुड का मतलब भाईचारा। तो इक्वल ब्रोदरहुड, समान भाईचारा। एफ में आओ, एफ का मतलब होता है फोर्ट, और फोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? किला। और किले से अभिप्राय किससे है? संस्कृति से। ठीक है। एफ के बाद में आ जाओ जी। जी कहता है ग्रीन, और आपको पता है ग्रीन हरा भरा कौन रहता है? पर्यावरण। ठीक है। जी के बाद में आओ एच, ह्यूमन, ह्यूमन नीज, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म। इसका हिंदी में मतलब होता है मानववाद। तो ह्यूमनिज्म इसका हिंदी में मतलब होता है मानववाद। एच के बाद में आई, आई का मतलब है इनकम, और इनकम का मतलब होता है संपत्ति। आई के बाद में जे, जे का मतलब होता है ज्वाइंट, एक्शन। और ज्वाइंट एक्शन का हिंदी अनुवाद है सामूहिक गतिविधि या कार्य। और लास्ट अपना के का मतलब हो गया काका पढ़ाएगा। तो इस प्रकार से अपने 11 जो मूल करते हुए वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इसको बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। देखो, तो देखो इस शॉर्ट कोटेशन के माध्यम से हम अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। तो ए से एंथम जो राष्ट्रगान की बात होगी, बी से भगत सिंह जो देशभक्ति की बात होगी, सी से सोरेंटी जो संप्रभुता की बात होगी, और डी से डिफेंस जो रक्षा की बात होगी, ई से इक्वल ब्रोदरहुड जो समान भाईचारे की बात होगी, एफ से फोर्ट यानी किला या फिर संस्कृति की बात होगी, जी से ग्रीन और ग्रीन का मतलब है पर्यावरण की बात होगी, एस से ह्यूमनिज्म मानववाद की बात होगी, आई से इनकम और इसमें संपत्ति की बात होगी, और जे से ज्वाइंट कमीशन इसमें सामूहिक गतिविधि या कार्यों की बात होगी, और अंतिम है के, और के में आएगा काका पढ़ाएगा। मतलब बात किसकी होगी? तो शिक्षा की बात होगी। चलो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो मौलिक कर्तव्य वो कौन सा आएगा। तो देखो ए से एंथम, एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान, तो इसमें आ जाएगा संविधान कि हम पालना किसकी करेंगे? संविधान। तो हम संविधान की पालना करेंगे, और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत इनका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। तो एक तो संविधान का तो पालन करेंगे, और साथ में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इनका आदर करेंगे। तो राष्ट्रगान राष्ट्रीय जो गीत है उनका हम क्या करेंगे? आदर करेंगे। फिर बी में भगत सिंह, भगत सिंह का मतलब बात किसकी होगी? देशभक्ति की। तो देखो स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के समय जो हमारे आदर्श थे, ठीक है, कि देश को आज़ादी प्राप्त कराने के लिए हमने स्वतंत्रता से संबंधित जो आंदोलन चलाए थे उनमें हमारे जो आदर्श थे, ऐसे आदर्शों को हम किस में रखें? हृदय में संजो करके रखें। तो स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले, तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में
हमने जिन आदर्शों को अपनाया था, ऐसे आदर्शों को हम अपने हृदय में संजो करके रखें। फिर आता है सी का मतलब है सोरेंटी। तो संप्रभु, प्रभुसत्ता, प्रभुता, ये चीज़ें आएंगी किसमें, अगले में, सी में, सोरेंटी में। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आएगा भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता को सुरक्षित रखना। तो इसमें देखो एकता की बात हो जाएगी, प्रभुता या संप्रभुता की बात हो जाएगी और अखंडता। तो भारत जो देश है वो एक रहे, उसके टुकड़े नहीं हो, और वो प्रभुत्व संपन्न रहे, प्रभुता उसमें बनी रहे। तो ये बात किस में होगी, सोवरेंटी में बात होगी। फिर डी में आओ। डी का मतलब है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। तो हम देश की रक्षा करें, देश की क्या करें, रक्षा। तो देश की तो रक्षा करें, और ज़रूरत पड़ने पर देश हमें बुलाए तो उसके आह्वान किए जाने पर हम राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर हम राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। फिर ई की बात करें तो ई में आता है इक्वल ब्रोदरहुड, मतलब समान भाईचारा। तो हम समान भाईचारे की भावना से रहें। ये जो भाईचारा होगा वो कैसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने भाई बनाया वो धर्म, जाति या किसी वर्ग से क्या हो, संबंधित हो। इनके आधार पर क्या हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। तो समान भाईचारे की भावना का निर्माण हो, जो जाति, धर्म, वर्ग इनसे क्या हो, परे हो, दूर हो। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो भी प्रथाएं समाज में, उन सभी ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। जैसे आपने नाम सुना होगा सती प्रथा, ठीक है। तो ये डाकन प्रथा, सती प्रथा, तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो समाज में महिलाओं के सम्मान या स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। तो समान भाईचारा में आएगा धर्म, जाति, वर्ग पर आधारित नहीं होना चाहिए भाईचारा, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। अगला अपना एफ का मतलब है फोर्ट, और फोर्ट किस में आता है, तो फोर्ट को बोलते हैं हम किला, और किला जो आता है वो अपनी संस्कृति में आता है। तो हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है, संस्कृति कैसी रही हमारी, गौरवशाली। तो हमारी गौरवशाली संस्कृति का महत्व समझें और इसे सुरक्षित रखें, इसका परिरक्षण करें। हमारी संस्कृति को हम बचा कर रखें, और ऐसा कब करेंगे, जब हमें अपने संस्कृति के प्रति सम्मान होगा, हम अपने संस्कृति को अच्छे ढंग से समझेंगे और हमें लगेगा कि हमें इसे सुरक्षित रखना है। तो हमारी गौरवशाली संस्कृति का महत्व समझें और इसे सुरक्षित रखें। ये किस में आ गया, एफ में। फिर जी में आओ। जी का मतलब हो गया ग्रीन, और ग्रीन का मतलब है किसकी बात होगी, पर्यावरण की बात होगी। तो प्राकृतिक पर्यावरण, तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आते हैं, जैसे आता है नदी, वन, झील, ठीक है। तो इन्हें हम क्या प्रदान करें, इनकी सुरक्षा करें, और साथ में प्राणी मात्र के प्रति कैसे भाव रखें, दया के भाव रखें, कि हमारे जो भाव हों वो प्राणी के प्रति दया के भाव होने चाहिए। ये किस में आता है, अपने जीव में आता है। एच की बात करें, एच में आता है ह्यूमन नीड्स में, मतलब किसकी बात हो रही है, मानववाद। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। तो जैसे समाज में, राज्य में, देश में परिवर्तन हो रहे हैं, वैसे परिवर्तन हम भी करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, मानववादी विचारधारा रखें। मानववादी क्या रखें, विचारधारा रखें, और ऐसी नवीन चीज़ों को अपनाएं जो समय की मांग हो, ज़रूरत हो, तो जिसमें सुधार की गुंजाइश हो, ऐसी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। तो ये आता है एच में। आई की बात करें तो आई का मतलब देखो क्या है, इनकम, और इनकम का मतलब क्या होता है, संपत्ति। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, तो सार्वजनिक संपत्ति, संपत्ति कैसी होनी चाहिए, सार्वजनिक।
तो व्यक्तिगत संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो देश का नुकसान नहीं होगा। तो सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें, हम रक्षा करें। तो सार्वजनिक संपत्ति को हम सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से क्या रहें, दूर रहें। तो सार्वजनिक संपत्ति को हम सुरक्षित रखें। और ये आपको पता है सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित कब रहेगी, जब क्या न हो, हिंसा न हो। आप कहीं पर भी देखते हो दंगे हो जाते हैं और गुस्से में हम क्या करते हैं कि सरकारी जो बसें हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी दफ्तरों में आग लगा देते हैं। तो ऐसे जो कार्य करते हैं उससे सरकारी या सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं, संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो हिंसा से दूर रहेंगे तो जो सार्वजनिक अपनी संपत्ति होगी वो क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। फिर जे की बात करें, ज्वाइंट एक्शन। ज्वाइंट एक्शन का मतलब होता है सामूहिक कार्य या सामूहिक गतिविधियां। कि एक तो हम व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक, कि या तो हमारी को भी व्यक्तिगत गतिविधि है या सामूहिक गतिविधि है, इनके माध्यम से हम ऐसा प्रयास करें कि देश जो है उस देश को हम शिखर की ओर लेकर के जाएं, नए ऊंचाई की ओर लेकर के जाएं। तो हमारे माध्यम से तो व्यक्तिगत प्रयास हो या फिर सभी लोगों का ऐसा प्रयास होना चाहिए जिसके माध्यम से हम देश को नवीनता की ओर लेकर के जाएं, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएं। और अंतिम आता है अपना के, तो काका पढ़ाएगा। तो ये किससे संबंधित हो गया, शिक्षा से संबंधित हो गया। तो इसमें शिक्षा की बात जो होगी वो आएगी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन आयु के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर कौन प्रदान करेंगे, उनके माता पिता या उनके संरक्षक। प्रतिपल्य, प्रतिपल्य का मतलब होता है कि जो उन्हें पालते हैं, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। तो माता पिता या जो संरक्षण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के, उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो के का मतलब काका पढ़ाएगा। तो किससे संबंधित बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई। तो 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करने के समान अवसर कौन प्रदान करेगा, माता पिता प्रदान करेंगे या जिनके वो संरक्षण में रह रहे हैं वो प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से देखो हमने कंप्लीट 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो पढ़ लिए हैं। और अगर आप इसको 1 या 2 बार दोहरा लेंगे तो फिर आपको बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको याद करें, ए से एंथम, बी से भगत सिंह, सी से सोरेंटे, डी से डिफेंस, ई से इक्वल ब्रदरहुड, एफ से फोर्ट, जी से ग्रीन, एस से ह्यूमनिज्म, आई से इनकम, जे से जॉइंट कमीशन, के से काका पढ़ाएगा। एक बार याद करो और भविष्य में याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। Please subscribe YouTube channel, share and like it.